अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मेरा जो टॉपिक है वो है यूनिट कन्वर्जन्स। ठीक है, लोगों को बहुत मुश्किल होती है यूनिट को कन्वर्ट करने में, और ज़्यादातर मैट्रिक या आगे जितने भी आप लोग क्लासेस पढ़ते हैं उनमें फ़िज़िक्स के अंदर यूनिट कन्वर्जन्स बहुत आती हैं। तो आज मैं आपको यूनिट कन्वर्जन करना सिखाऊंगी और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद यूनिट को कन्वर्ट करने में कोई मसला नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लें कि यूनिट कन्वर्जन के अंदर हमारे पास 6 बड़ी यूनिट एंड 6 स्मॉल यूनिट्स होते हैं। तो जो हमारे पास बड़ी यूनिट होते हैं वो होते हैं डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा एंड टेरा। ओके, ये हमारे पास बड़े यूनिट्स होते हैं। 6 होते हैं, 6 बड़े यूनिट्स होते हैं। अब ये डिनोट कैसे होते हैं वो देख लें। जब भी आपके पास बड़े लेटर्स लिखे हुए आएंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास ये बड़े यूनिट्स आए हैं। ठीक है, बड़े यूनिट्स की पहचान ही होती है कि जब भी कैपिटल लेटर लिखा हुआ आएगा आप समझ जाइएगा कि ये बड़ा यूनिट है। जैसे कि डेका का डी लिखा है, हेक्टो का एच है, किलो का के है, मेगा का एम है, गीगा का जी है एंड टेरा का टी है। ओके, अब इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं? डेका की वैल्यू होती है 1। ठीक है, 0 के ऊपर 1 लिखा है, यानी कि जो आपके पास जो नंबर होगा आगे जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1। ठीक है, तो मतलब 1 के आगे जितने आपके पास 0 लगे हैं ये वैल्यू उसको बताती है। ये पावर, ये एक्सपोनेंट बताती है कि आपके पास कितने 0 लगेंगे। यानी कि 1 के आगे आपके पास 1 0 लगेगा, हेक्टो में आपके पास 1 के आगे 2 0 लगेगा, किलो में 1 के आगे आपके पास 3 लगेगा, मेगा में 6, गीगा में 9 एंड टेरा में 12 लगेगा, 12 0 लगेंगे। ठीक है, तो ये हमें इनकी वैल्यूज़ पता चल गई। और जो कैपिटल जो मतलब यानी जो बड़े यूनिट्स होंगे वो उसकी वैल्यूज़ जो आपके पास आएंगी वो आएंगी पॉजिटिव में। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल आपको चेंज करना है किलोग्राम, यानी 2 किलोग्राम को आपने चेंज करना है ग्राम के अंदर। अब 2 किलोग्राम को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे? आपने करना क्या है, यहाँ पे सिंपल तरीका बता रही हूँ। आपने अपनी 2 फिंगर्स लेनी है, उसके 6 सेक्शंस हैं। ये सारे जो 6 यूनिट्स हैं इन सबको आप लोगों ने अपनी इन सेक्शंस में रख लेना है। फर्स्ट पे डेका, सेकंड हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, आपने इसके अंदर रख लिया। अब इससे होगा क्या कि अगर आप फर्स्ट करें अपनी वैल्यूज़ मतलब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ भूल गए हैं तो आपको इन सेक्शन में रखने से इनकी वैल्यूज़ याद आ जाएंगी। फर्स्ट पे डेका है, मतलब डेका की वैल्यू है 1, हेक्टो की 2, किलो की 3, मेगा की 6, गीगा की 9, टेरा की 12। अगर फर्स्ट करें आप क्या कहते हैं मेगा, गीगा, टेरा, इन 3 की वैल्यूज़ भूल गए कि भाई यहाँ तो 1 2 3 था, आगे तो 4 5 6 आ रहा है, इनकी वैल्यूज़ तो याद ही नहीं आ रही है। तो आपने करना क्या है कि 1 2 3 यहाँ आ गया, उसके बाद आपने चलना है 3 के डिफरेंस से, 3 4 5 6, मतलब मेगा की वैल्यू 6। ठीक है, देन 7 8 9, गीगा की वैल्यू 9, देन 10 11 12, टेरा की वैल्यू 12। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद आ गया 1 2 3 6 9 12, ये तो हो गया। अब आपके पास जो किलो यहाँ पे ना लिखा है कैपिटल लेटर में के, यानी कि ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, मतलब सॉरी बड़ा यूनिट है, एंड ये किलोग्राम से आपको ग्राम में चेंज करना है। अब आप इसको देख लें कि किलो जो है वो आपके किस सेक्शन में आ रहा है? डेका, हेक्टो, किलो 3rd सेक्शन में आ रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू की पावर आएगी पॉजिटिव में, मतलब 10 की पावर 3। ठीक है, तो करना क्या है आपने कि 2 पॉजिटिव में है, तो जब भी याद रखिएगा जब भी पॉजिटिव में आपके पास आएगा तो आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर 3 से। पॉजिटिव था तो हमने लिख लिया। अब जब आप 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1000।
1000 आंसर आएगा तो आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से। जब ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा आंसर 2000, यानी कि 2 किलोग्राम जो है वो 2000 ग्राम के बराबर है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्या कहते हैं स्मॉल यूनिट्स की तरफ। स्मॉल यूनिट्स भी हमारे पास 6 ही होते हैं, 2 3 4 5 6। अभी कौन कौन से होते हैं? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल यूनिट्स होते हैं। ये स्मॉल यूनिट्स हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा ये किससे डिनोट होते हैं? ये इन जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट होते हैं। ठीक है, जैसे कि डेसी का डी, सेंटी का सी, मिली का एम। ठीक है, माइक्रो, नैनो, पिको। ये माइक्रो किससे होता है? अब ये जो माइक्रो नैनो है इनकी जो ये जिससे डिनोट होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। माइक्रो का जो माइक्रो जिससे डिनोट होता है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, एंड नैनो ऐसे डिनोट होता है। पिको वही अपना स्मॉल लेटर से डिनोट होता है। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ जल्दी से देख लेते हैं। इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी बिल्कुल सेम बड़े जो यूनिट्स हैं उन्हीं की वैल्यूज़ की हो जाती हैं। बस सिर्फ एक डिफरेंस आ जाता है कि इनकी वैल्यूज़ में ये छोटे हैं, इस वजह से इनमें माइनस लग जाता है। डेसी का आपके पास हो जाएगा -1, सेंटी का हो जाएगा -2, मिली का -3, माइक्रो का -6, नैनो का -9 एंड पिको का -12। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। ये मतलब ये माइनस में आ जाएंगी। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चेंज करना है 1 सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर के अंदर। अब आपने इन स्मॉल यूनिट्स को भी अपने 2 फिंगर्स के सेक्शंस में रख लेना है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इनको रख लिया। ठीक है, अब भाई वैल्यूज़ तो वही हैं, बस सिर्फ माइनस लग जाएगा, क्योंकि ऐसे याद रख लें कि जो बड़ा आएगा वो पॉजिटिव में होगा, जो छोटा आएगा वो नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास छोटा है, यहाँ पे देखो सी जो है वो स्मॉल लेटर लिखा हुआ है, और जो स्मॉल लेटर लिखा होता है वो छोटा मतलब छोटे यूनिट्स होते हैं। सेंटी अब इसका आ रहा है डेसी सेंटी, सेकंड सेक्शन में आ रहा है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो है 2, और ये छोटा है तो -2, यानी कि जो 1 है वो मल्टीप्लाई हो जाए। सॉरी, अब यहाँ देखें एक और चीज़ बताती हूँ। जो ये माइनस में जब ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू, तो ये मल्टीप्लाई होने के बजाय यहाँ पे हो जाएगी ये डिवाइड। 10 की वैल्यू हो जाएगी -2, डिवाइड में हो जाएगी। जब पॉजिटिव में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड जब जब नेगेटिव में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है 10 की पावर -2 को, ये भी देख लें, क्योंकि आप एग्ज़ाम्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर तो लेके जाते नहीं हैं, सिंपल कैलकुलेटर होता है। तो आपने कैसे सॉल्व करना है, मुश्किल होती है इसको सॉल्व करने में। देखें, आपके पास है 10 की पावर -2। ठीक है, तो समझें आपने ये जो 2 है 10 की पावर 2 है, अभी इसको समझ लें, और आपने 10 को 2 मरतबा यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, जब आप 2 मरतबा लिख लेंगे, अब यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस है, यानी कि आपको ये जो ज़ीरो है इनको माइनस कर देना है। जो ये जो ज़ीरो है ना, वो एक ज़ीरो जो है वो पॉइंट से पहले आ जाएगा, और जो दूसरा बाकी के जितने भी ज़ीरो आपके पास बचेंगे, एक ज़ीरो बचा है मेरे पास तो मैं यहाँ 0 1 लिखूँगी, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास हो जाएगा 1। इस तरीके से आपके पास 10 की पावर -2 की वैल्यू आ गई 0.01। अगर आपके पास 10 की पावर -3 की वैल्यू लिखी हुई होती, आप कैसे निकालते हैं कि 10 को आपने इसी तरीके से 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, लिख लेना है। ठीक है, 3 ज़ीरो है अब मेरे पास, एक ज़ीरो पॉइंट से पहले आ जाएगा, बचे 2 ज़ीरो पॉइंट के बाद आ जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा तो हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, आपके पास 10 की पावर -3 की वैल्यू आ गई 0.001, कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि 1 डिवाइडेड बाय हो गया 0.01। ठीक है, ये जो हमारे पास निकला था, अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 100, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 100 मीटर के बराबर है। ठीक है,
तो आपको उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। बस सिंपल सी बात है कि जो बड़े यूनिट्स छोटे यूनिट्स हैं इनको आपने याद कर लेना है, इनको अपने 2 फिंगर्स के अंदर लिख लेना है। जब आप 2 फिंगर्स के अंदर रख लेना है। जब आप इनको रख लेंगे तो आपको इनकी वैल्यूज़ खुद ब खुद पता चल जाएंगी। बड़ा होगा जब कैपिटल आपके पास लिखा होगा वो कैपिटल लेटर से डिनोट होगा, और जो स्मॉल होंगे वो आपके पास स्मॉल लेटर से डिनोट होंगे। जो कैपिटल होगा उसकी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, जो स्मॉल होगा इसकी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी। ठीक है। एक और चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपको मुश्किल हो रही हो कि भाई हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था या नीचे डिवाइड अगर समझ में ना आ रहा हो तो आपने कैसे करना है, आप यहाँ पे मैथ का रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। मैथ के रूल में होता क्या है कि भाई जब आपके पास आपने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, उसी तरीके से जैसे कि आपने ऊपर लिखा था 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, इसी तरीके से आपने यहाँ लिख लेना है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। ठीक है। अब जब भी यहाँ माइनस आता है तो वैल्यू नीचे जाके हो जाती है पॉजिटिव, माइनस हट जाएगा हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 100। ठीक है। 1 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01, यानी कि जो 10 की पावर -2 है उसकी वैल्यू आ गई 0.01। तो आप वो ईज़िली अपना रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 0.01। अगर ये मेथड समझ में ना आ रहा हो, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.01 हम 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करें देन 0 को कट करें, अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। दोनों मेथड अलग अलग हैं लेकिन इजी हैं। ठीक है। ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अगर आप यहाँ करेंगे 0 को कट कर दे, जितने 0 बचे हैं एक 0 पॉइंट से पहले आ जाएगा, बाकी के 0 पॉइंट के बाद आ जाएंगे। ठीक है। और इसमें क्या करना है कि आप जब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल कह रही हूँ, जब ये 10 की पावर -2 है इसको नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी। 10 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 0.01 आ जाएगा आपके पास आंसर। इसी तरीके से आपने इसको इसमें पुट कर लेना है एंड आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। बहुत इजी है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है और आपको अब परेशानी भी नहीं होगी यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।